नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 सितंबर सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 60 से ज्यादा छात्राओं के नहाने का वीडियो वायरल करने के आरोप में हिमाचल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें लड़की ने जिस युवक की तस्वीर दिखाई थी उसे शिमला के ढली से पकड़ा गया है। उसका नाम रंकज वर्मा है। वहीं दूसरे आरोपी सनी मेहता को रोहडू से अरेस्ट किया गया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने वीडियो बनाने वाली लड़की को गिरफ्तार किया था। लड़की भी शिमला के रोहडू की रहने वाली है। वो लड़कों को बहुत पहले से जानती है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल पुलिस ने दोनों आरोपियों को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था। देर शाम दोनों युवक पंजाब पुलिस को सुपुर्द कर दिए गए। 23 वर्षीय सनी एक बेकरी में तो 31 वर्षीय रंकज ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। रंकज मूल रूप से ठियोग के संदूक क्षेत्र का है। इधर मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस के रवैये से नाराज सीयू के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने कैंपस में फिर से प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने डीन ऑफिस घेर लिया। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस मामले को दबा रहे हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में तेज रफ्तार ऑडी ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ऑडी कार भी पलटकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक स्कूटी सवार जीजा साले और दोनों की पत्नियों की मौत हो गई। चारों मृतक हरियाणा के रहने वाले हैं। ये झुंझुनू के सिंघाना के पास रिश्तेदार के शोक सभा में शामिल होने आए थे। हादसा रविवार दोपहर 2 बजे दिल्ली फतेहपुर हाईवे पर पचेरी कला थाना इलाके में हुआ। बुहाना डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि हादसे में स्कूटी सवार नारनौल के मिर्जापुर बाछोद निवासी 55 वर्षीय विनोद जांगीर, उसकी पत्नी 52 वर्षीय विमला और बाइक सवार तलौट निवासी 50 वर्षीय सागरमल, उसकी पत्नी 48 वर्षीय उर्मिला की मौत हो गई। सागरमल विनोद का जीजा है। चारों सिंघाना के पास तातेजा में विनोद के मामा के यहाँ शोक सभा में शामिल होने आए थे। जोधपुर में एक डॉक्टर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसके घर में स्ट्रीट डॉग घुसा तो उसने डॉग को अपनी गाड़ी से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा। इससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने डॉक्टर की कार रुकवाकर कुत्ते को छुड़ाया। इस पर डॉक्टर ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस बुला दी। इसके बाद मेनका गांधी ने पुलिस को फोन किया, जब जाकर डॉगी को अस्पताल भेजा गया और डॉक्टर के खिलाफ पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बतौर प्लास्टिक सर्जन तैनात डॉक्टर रजनीश गालवा शहर की सबसे पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर में रहते हैं। बताया जा रहा है कि कुत्ता डॉक्टर गालवा के घर में घुस गया था। इससे डॉक्टर गालवा गुस्सा हो गए। उन्होंने रस्सी ली और कुत्ते के गले में बांध दी। रस्सी को अपनी कार से बांध दिया और कार को तेज गति से दौड़ाई और कुत्ते को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना अंतर्गत जैसलमेर रोड पर एक ड्राइवर ने ट्रेलर के हुक से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। सूचना पर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में पहुंचाया गया। वहीं ड्राइवर के परिजनों को सूचना दे दी है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार लूणकरनसर बीकानेर निवासी 29 वर्षीय देवेंद्र जाखड़ बीकानेर से बाड़मेर एफसीआई गोदाम में गेहूं खाली करने के लिए आया था। वहीं दूसरे ट्रेलर में उसका भाई भी साथ में ट्रेलर खाली करने के लिए आया हुआ था। ग्रामीण थाने से कुछ ही दूरी पर दोनों भाई ट्रेलर खड़े करके सो गए। रात को देवेंद्र ने ट्रेलर के हुक से रस्सी की फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। जयपुर में ट्यूशन जाने के डर से एक 12 साल के बच्चे ने खुद के किडनैप होने की कहानी रच दी। बच्चे की कहानी सुनकर परिवार भी 3 घंटे दहशत में रहा। 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बच्चे के अपहरण की कोशिश की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे से बात की। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामला महावीर नगर का है। बच्चे के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं। दोपहर को महावीर नगर स्थित वह अपने घर आए। बेटे को बाइक पर बिठाया और घर से करीब 500 मीटर दूर प्रजापति विहार ट्यूशन के लिए छोड़ आए। बच्चा ट्यूशन में नहीं गया। कुछ देर रोड पर इंतजार किया, फिर घर की ओर चल दिया। 2 घंटे में घर पहुंचा और उसने अपहरण की कहानी बता दी। कोटा जिले के नयापुरा थाने के अंदर खुद को आग लगाने वाले राधेश्याम को जयपुर से दिल्ली रेफर कर दिया गया है। रात को उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया। जयपुर में उसका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद परिजनों की मांग पर उसे दिल्ली के लिए रेफर किया गया। गौरतलब है कि कोटा के गावड़ी निवासी राधेश्याम मीना ने खुद को थाना परिसर के अंदर आग लगा ली थी। स्थानीय पार्षद हरिओम सुमन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते उसने खुद को आग लगाई थी, जिसके बाद उसे कोटा से जयपुर रेफर कर दिया गया।
आत्मदाह के प्रयास के मामले में पुलिस ने नगर निगम कोटा उत्तर के वार्ड 66 के पार्षद हरिओम सुमन, बालिता सिंता निवासी हितेश शर्मा व गांवड़ी निवासी अमित खिन्नीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के गर्ल्स कॉलेज में चोरों ने एलएलबी की कॉपियों के 2 बंडल और 5 सीपीयू चोरी कर लिए। इससे पहले चोरों ने कॉलेज में लगे 3 सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। चोरी का पता चला तो कॉलेज का स्टाफ कॉलेज पहुंचा, जिसके बाद चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर डीएसपी साले मोहम्मद टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। डीएसपी साले मोहम्मद ने बताया कि कॉलेज में चोरी होने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 3 सीसीटीवी कैमरे एलईडी टूटे मिले। इसके अलावा 15 और 17 सितंबर को हुए एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा की कॉपियों के 2 बंडल नहीं मिले। बताया जा रहा है कि इन दोनों बंडलों में 261 कॉपियां थी। पुलिस ने कॉलेज प्रशासन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पाली जिले में महिलाओं के साथ गहने लूटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला पाली जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र का है। खारड़ा के निकट बाइक पर आए 2 बदमाश वृद्धा के गले में पहनी करीब 3.5 लाख रुपए की 7 तोला सोने की ठूसी लूट कर ले गए। अचानक हुई घटना, वृद्धा व उसके पति बाइक से गिर चोटिल हो गए। सोजत रोड एसएचओ ऊर्जाराम ने बताया कि रडावास निवासी कमला देवी अपने पति मिश्रीलाल देवासी के साथ बाइक से खारड़ी गांव से रडावास जा रही थी। खारड़ा के निकट बाइक पर 2 युवकों ने झपट्टा मारकर 7 तोला सोने की ठूसी लूटी और फरार हो गए। घटना के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से दोनों पति पत्नी गिर गए, जिससे कमला देवी के मुंह व हाथ पर चोट आई और उनके पति मिश्रीलाल के घुटने में चोट आई। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। दौसा के बहरावंडा गांव में एक व्यक्ति लगभग 6 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। अपने 5 साल के बेटे को भी वह टावर पर लेकर बैठा रहा। युवक छुट्टन के परिजनों ने कहा कि सिकंदरा थाना पुलिस ने उसे टॉर्चर किया, जमीन विवाद में हिरासत में लिया। वह तब बकरियां चरा रहा था। उसकी 10 बकरियां खो गई। उसे पुलिस ने 20,000 रुपये लेकर छोड़ा। टावर पर चढ़ने वाले युवक छुट्टन ने सिकंदरा थाना प्रभारी कमलेश मीना पर कार्रवाई की मांग की, जबकि सिकंदरा थाना इंचार्ज ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। पुलिस से छुट्टन को नीचे उतारने की मशक्कतें करती रही। छुट्टन के भाई व बहरावंडा उप सरपंच पायलट सैनी ने बताया कि पड़ोसी से एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष ने कोर्ट में स्टे लगवा रखा था। दूसरे पक्ष ने पुलिस को साठ गांठ कर रखी है, इसीलिए पुलिस हमें परेशान करती है। बाद में समझाइश करने पर वह शाम 4 बजे उतर आया। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में हरियाणा की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के 2 लोग महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर आए और कामा में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कामा थानाधिकारी दौलत साहू ने बताया कि हरियाणा की एक महिला उत्तर प्रदेश के कोकिलावन धाम में 17 सितंबर को परिक्रमा करने के लिए आ रही थी। इस दौरान हरियाणा में पीड़ित महिला को परिचित युवक जाहिद अपने एक अन्य साथी के साथ मिल गया। दोनों ने उसे कोकिलावन छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बिठाया। इसके बाद गाड़ी लॉक कर दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।